वो आदमी नया टेलीविजन बालकनी में ले गया, उसे जोर से जमीन पर रखा, फिर बेस पर पैर रखा, दोनों हाथों से स्क्रीन पकड़ी और घबराकर उसे बाहर निकाला। जल्द ही एकदम नया टेलीविजन इतना टूट गया कि पहचानना मुश्किल हो गया। उस आदमी ने बेसब्री से स्क्रीन को रेलिंग के ऊपर धकेल दिया, नीचे से गुजरने वालों पर ध्यान नहीं दिया और उसे 100 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई से फेंक दिया। एक जोरदार धमाके के साथ टेलीविजन टुकड़ों में बिखर गया। ये देखकर वो आदमी खुशी से बालकनी पर कूद गया और चिल्लाया, क्योंकि ऊंची बिल्डिंग से मैसेज भेज पाने का मतलब था कि उसे बचाव की उम्मीद की एक किरण दिख रही थी। लेकिन जब वो इंतजार कर रहा था तो उसे अचानक एहसास हुआ कि नीचे सिक्योरिटी गार्ड, जो इतना शोर मचाने के बाद जरूर उसे ढूंढने आया होगा, उसे कुछ भी गिरते हुए नहीं दिखा और अब वो आराम से रेडियो सुन रहा था, जिससे उसका भागने का रास्ता पूरी तरह से रुक गया। इससे भी बुरी बात यह थी कि अपार्टमेंट में अब पानी, बिजली या खाना नहीं था और चार्जिंग की कमी के कारण उसका फोन भी बंद हो गया था। अगर उसे जल्द ही बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला तो वो आखिरकार फंस जाएगा और मर जाएगा। परेशान होकर उस आदमी को कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ा। उसे एक दराज में प्लायन मिला और वो दरवाजे की तरफ भागा। उसे लॉक खोलने की कोशिश की, लेकिन उसे पता नहीं था कि बाहर से चाबी की होल को अच्छी तरह से ब्लॉक कर रही थी और उसने कितनी भी कोशिश की वो उसे घुमा नहीं पा रहा था। परेशान होकर उसने प्लायर पकड़ा और तेजी से लॉक सिलेंडर पर मारा। अचानक दरवाजा न खोल पाने की वजह से गलती से उसका हाथ घायल हो गया। तेज दर्द तुरंत उसके पूरे शरीर में फैल गया, जिससे वो पूरी तरह पागल हो गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि लोन लेकर खरीदा गया घर रोमांस का जरिया बन जाएगा। अचानक उसे कैबिनेट के ऊपर एक कार्डबोर्ड बॉक्स देखकर बहुत खुशी हुई। उसने ध्यान से उसे सिलवटों के साथ छोटे-छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया, फिर टूथपेस्ट से कार्डबोर्ड पर एक परेशानी का मैसेज लिखा। आखिर में उसने कार्डबोर्ड को रेलिंग पर चिपका दिया और फेंक दिया, इस उम्मीद में कि कोई उसे ढूंढ लेगा और उसकी मदद के लिए आएगा। लेकिन हवा के बहाव से कार्डबोर्ड अपनी जगह से भटककर छत पर जा गिरा, किसी को पता भी नहीं चला। उसे हिम्मत हारने का समय नहीं मिला। उसने उसी तरीके से दूसरा चैप्टर फिर से लिखा। अपनी पिछली गलती से सीखते हुए इस बार उसने खिड़की से हाथ बाहर निकाला, ध्यान से एंगल ठीक किया और फिर बड़ी उम्मीदों के साथ कार्डबोर्ड बाहर फेंक दिया। बदकिस्मती से इस बार कार्डबोर्ड खाली छत पर गिरा और हालांकि ये साफ दिख रहा था, लेकिन आसपास कोई नहीं था। आदमी फिर से कोशिश करना चाहता था, लेकिन उसे पता चला कि उसका टूथपेस्ट खत्म हो गया है। उसने कमरे का हर कोना ढूंढा, लेकिन उसे कुछ भी काम का नहीं मिला। वहां से जल्द निकलने के लिए उसने बिना किसी झिझक के अपने हाथ का घाव फाड़ दिया और खून से कार्डबोर्ड पर एक परेशानी का मैसेज लिख दिया। थोड़ी देर बाद वो आदमी खून से सना कार्डबोर्ड लेकर खिड़की पर वापस आ गया। सही दिशा मिलने के बाद उसने कार्डबोर्ड का आखिरी टुकड़ा बाहर फेंक दिया। बहुत इंतजार करने के बाद कार्डबोर्ड आखिरकार वहीं गिरा जहां लोग थे। वो आदमी बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने एक औरत को कार्डबोर्ड उठाते देखा। उस पर खून से सना हुआ डिस्ट्रेस मैसेज देखकर औरत को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत जो कर रही थी उसे नीचे रखा और मैसेज के आधार पर खाली बिल्डिंग की ओर चल पड़ी। ये देखकर वो आदमी खुशी से नाचने लगा और दरवाजे की ओर दौड़ा और उसे पीटने लगा।